हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको यहाँ पे टीवाई बीकॉम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेम 5 के रिजल्ट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि ये कल के दिन यानी कि 11 दिसंबर के दिन इसको डिक्लेयर कर दिया गया था। और साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है मार्केट है, ठीक है, इसके भी रिजल्ट कल के दिन यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया है बाय मुंबई यूनिवर्सिटी के थ्रू। आप देख सकते हो इसका प्रोग्राम कोड है 2C00345 और 2C00255, यानी कि बैंकिंग इंश्योरेंस और फाइनेंशियल मार्केट के जो रिजल्ट्स कल आए हैं उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि बच्चे पूछ रहे थे कि सर सैम 5 के जो रिजल्ट्स है वो कब आने वाले हैं, तो यहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी अपने ऑफिशियल वेब पेज पे नंबर ऑफ जो कोर्सेज होते हैं, ठीक है, सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज हैं, ठीक है, कॉमर्स के अंदर, तो उनके रिजल्ट अब ये डिक्लेयर करना चालू कर दिए। क्योंकि इसके पहले आप देख सकते हो कि जो अदर कोर्सेज थे, ठीक है, उनके रिजल्ट यहाँ पे आए थे। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो अदर कोर्सेज है एंड देन अभी यहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया हुआ है सेम 5 के रिजल्ट्स को डिक्लेयर करना। ठीक है, तो बहुत जल्दी जो अदर जो सब्जेक्ट्स है तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे आएंगे मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। और जिन बच्चों ने रिवैल्यूएशन के लिए डाला हुआ है तो उनके भी रिजल्ट मुंबई यूनिवर्सिटी अपने ऑफिशियल वेब पेज पे डिक्लेयर कर दिए। तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, थोड़ा मिक्सअप नहीं करूंगा। तो पहले यहाँ पे जो रेगुलर कोर्सेज थे उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, ये सेम 5 के हैं। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं एक एक करके। तो आप यहाँ पे कोर्स देख लो। फर्स्ट जो कोर्स है, देखिए, वो है 2C00345, यानी कि बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का। आप यहाँ पे देख सकते हो ये बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का जो रिजल्ट है वो मुंबई यूनिवर्सिटी ने अपने ऑफिशियल वेब पेज पे डिक्लेयर कर दिया। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 631 पेजेस है। तो हर एक पेजेस के बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, फिर मैं बता देता हूँ कि आप अपने रिजल्ट को किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हो। इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं। ओके, आपको सर्च कैसे करना है, आप अपने सीट नंबर से भी सर्च कर सकते हो, या तो आप अपने नाम से भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, सीट नंबर में सर्च करने का फायदा ये होगा कि आपको जल्दी मिल जाएगा, और नाम से सर्च करने का थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये होगा कि वो लोडिंग ज्यादा ले लेगा। ठीक है, क्योंकि आपके नाम से ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे तो उसको सर्च करने में टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे अभी मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको एनालिसिस करना है। यार देखिए, ये बीबीआई का है सैम 5, जो रेगुलर एग्जाम्स हुए थे आपके अक्टूबर मंथ में 2024 में। ठीक है, उसके रिजल्ट्स यहाँ पे आप देख सकते हो। ये फर्स्ट पेज पे अभी हम पहले तो आपको सीट नंबर मिल जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो सीट नंबर्स है। फिर आपका नाम मिल जाएगा, फिर उसके बाद पीएनआर नंबर मिल जाएगा आपको। ठीक है, और फिर आपको कॉलेज मिल जाएगा यहाँ पे, राइट। तो आप जिस भी कॉलेज में उस कॉलेज का नाम लिख के आएगा। कोर्स 1, कोर्स 2, 3, 4, 5 एंड 6, एंड देन उसके बाद टोटल। ठीक है, तो टोटल आपके कितने कोर्सेज हो गए, 6 कोर्सेज हो गए, एंड देन उसका टोटल यहाँ पे आपको दिखाई देगा। आपको सब्जेक्ट कोड भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये आपके कोर्सेज है यहाँ पे, जिसमें आपका जो फर्स्ट पेपर था वो इंटरनेशनल बैंकिंग एंड फाइनेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसा मार्क्स मिला रहेगा, आपको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों यहाँ पे दिखाई देगा, तो टोटल ओवरऑल मार्क्स यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको ग्रेड के साथ यहाँ पे होगा। एंड देन फिर आपका यहाँ पे सेकंड पेपर है रिसर्च मेथोलॉजी। तो आपको ऐसा वर्टिकल देखना है। ठीक है, ऐसा ये देखो, यहाँ पे 60 हो गया, फिर 22 हो गया, एंड देन इसका टोटल हो जाएगा 82 मार्क्स हो गया। ठीक है, 60 आपका एक्सटर्नल हो गया, और 22 आपका इंटरनल हो गया, और 82 आपका टोटल हो गया। तो इस तरीके से आपको देखना है। तो ये पेपर 1 हो गया। पेपर 2 में जैसे कि रिसर्च मेथोलॉजी, ये थर्ड वन फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड एनालिसिस हो गया, ऑडिटिंग 1 हो गया आपका। ठीक है, एंड फाइनेंशियल सर्विस मैनेजमेंट हो गया। फिर बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया। तो ऐसे करके आपको वर्टिकल फॉर्मेट में देखना है आपके मार्क्स, तो आपको मिल जाएंगे। तो टोटल यहाँ पे आपके ये कितने मार्क्स के हो गए, टोटल 100 मार्क्स के पेपर्स हो गए यहाँ पे, मतलब 6 सब्जेक्ट दैट इज में 600 मार्क्स के पेपर्स हो गए। तो आपको यहाँ पे टोटल मिल गया है 440। तो मतलब ये बच्चा पास है। तो ये ऐसा आपको देखना है। ठीक है, ये बीबीआई का है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे साइन होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 440 दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये सबका मीनिंग क्या है, यहाँ पे आप अपने रिजल्ट थोड़ा सा नीचे आओगे, यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपको यहाँ पे हैशटैग लगा हुआ है तो दैट इज 0.229 दिया हुआ है, और एट द रेट यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब 0.050, मतलब ओ ग्रेड होगा, एट द रेट मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, और 5042। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये सब कोड लिखा हुआ है बेसिकली। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर स्लैश दिया हुआ है तो फीमेल है, डबल ए या एबीएस लिखा है तो अब्सेंट है, पी है तो मतलब सक्सेसफुल है, एफ है तो दैट इज में अनसक्सेसफुल है, ई है तो मतलब एग्जाम कैन बी ए क्लेम्ड,
ठीक है, मतलब कि कोई एब्सेंट बच्चा है तो वो उसको क्लेम कर सकता है, तो उसमें ई लिखा हुआ है। ठीक है, पीपीआर लिखा हुआ है तो पास प्रीवियसली लिखा होगा। अगर किसी के रिजल्ट में पीपीआर लिखे आता है तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व किस तरीके से करना, उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, और उस पर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है, वो आर्टिकल भी आप फॉलो कर सकते हो। वो आर्टिकल में ज्यादा कुछ मतलब लेंदी नहीं लिखा हुआ है, जिसकी वजह से आपको कुछ समझ में नहीं है। आर्टिकल बहुत ही शॉर्ट में लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, उस आर्टिकल में मैंने बताया कि क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो आप उसको रीड करके भी समझ सकते हो या तो वीडियो देख के भी समझ सकते हो। तो दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। नेक्स्ट में आते हैं, अगर प्लस साइन है तो मतलब मार्क्स कैरी फॉरवर्ड किया गया, अगर डॉलर का साइन है तो ग्रेड कैरी फॉरवर्ड किया गया, अगर आरसीसी लिख के आ रहा है तो मतलब 0.5050, मतलब ये आपका ग्रेड जो पेपर्स होते हैं 7 ग्रेड के पेपर्स, तो उसमें आते हैं ये। आरपीवी है, प्रोविजनल है आपका। ठीक है, आरपीवी लिखा है तो भी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो वो सब मैंने यहाँ पे बताया हुआ था, आप उसको देख सकते हो अच्छे से। अगर आपके रिजल्ट्स के आगे लिखा हुआ है एडीसी, मतलब आपने अपना एडमिशन कैंसिल करवाया हुआ है। ठीक है, आर लिख के आता है मतलब रिजर्व है, तो इसको भी सॉल्व करवाना पड़ेगा। रिजर्व है दैट इसमें आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, अभी ऑनलाइन आपको दिख जाएगा, लेकिन आपको फिजिकल फॉर्मेट में आर में, आरपीवी में और पीवीआर में, ठीक है, और इसमें आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करवाओगे। उसके लिए एप्लीकेशन या जो प्रोसीजर उसको पूरा कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आपको फिजिकल में रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आपको ऑनलाइन दिख जाएंगे आपके, आप पास हो या फेल हो, लेकिन आपको फिजिकल या ऑफलाइन मोड में रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए इसको सॉल्व करवा लीजिए, क्योंकि इसका लंबा प्रोसेस होता है, हार्डली आपको 2 या 3 महीने लगते हैं आपको फिजिकल फॉर्मेट में, ठीक है, या हार्ड कॉपी में आपको रिजल्ट मिलने के लिए। तो इसीलिए आप इसको जितनी जल्दी सॉल्व करवाओगे उतनी जल्दी आपको मिलेगा। मतलब 3 महीना तो पकड़ के चलिए, उतना तो हो गए। मतलब कि आपको आज ये रिजल्ट मिला, सपोज से 12 दिसंबर को आज आपको रिजल्ट मिला हुआ है, तो दैट इज में अभी 2 महीना या 3 महीने बाद ही मिलेगा, मतलब फेब या तो मार्च में ही आपको सेम 5 के रिजल्ट मिलेंगे। तब तक आपका सेम 6 भी चालू हो जाएगा या उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे अगर सी है मतलब कि क्रेडिट पॉइंट अर्न है यहाँ पे, ठीक है, और जी है तो मतलब ग्रेड पॉइंट होगा। और इसमें एस जी पी आई मतलब सेमेस्टर ग्रेड परफॉर्मेंस इंडेक्स होगा यहाँ पे, इतना तो आपको पता ही है। और बता दूं, अगर आपको ओ ग्रेड है तो मतलब आपका जो परसेंटेज है वो 80% के अबो होगा। अगर ए प्लस है तो 70 से लेकर 79.99 तक है। अगर ए ग्रेड है तो दैट इज मीन 60 से लेकर 69.99 तक है। और अगर बी प्लस है तो 55 से लेके 59.99 तक है। और बी ग्रेड है, ओनली बी है तो 50 से लेके 54.99 तक आएगा। अगर सी में आते हो तो आप 45 से लेके 49.99 तक जाते हो। और डी, अगर आपके इधर लिख के आता है डी, तो दैट इज में 40 से लेके 44.99 तक आता है। और एफ आया तो दैट इज में आपको मालूम है कि वो लेस देन 40 होगा, मतलब फेल हो जाएंगे बच्चे यहाँ पे। तो ये पूरा आपका बीबीआई का रिजल्ट है। सेम इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका फाइनेंशियल मार्केट का सैम्पाई का पेपर है, ठीक है, उसके भी रिजल्ट्स आ चुके हैं यहाँ पे। यहाँ पे अपना कोड देख सकते हो, इसमें 201 पेजेस है, राइट। और इसके अंदर भी आपको इसी तरीके से अपने पेपर चेक करने हैं। यहाँ पे इसको जूम कर लेता हूँ। टोटल आपके भी 6 पेपर्स है, ठीक है, जिसके अंदर फाइनेंशियल डेरिवेटिव से इक्विटी रिसर्च है, ठीक है, बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए जिसमें इनकम टैक्स आता है आपका, टेक्निकल एनालिसिस और बिजनेस वैल्यूएशन है। इसी तरीके से आपके भी रिजल्ट्स है, तो आपको भी इसी तरीके से चेक करना है। ये दोनों लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसकी वजह से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर इसके अलावा कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई दूंगा। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स है, जो बच्चे फेल हुए या जिनको सैम 6 के भी, मतलब अब जो आपके रेगुलर सैम 6 के पेपर्स होंगे आपको सब मिल जाएंगे। ठीक है, आप पेपर को डाउनलोड कर सकते हो, पेपर सोल्यूशन देख सकते हो सैम 5 सैम 6 के, ठीक है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये बीबीआई हो गया, बीएफएम हो गया, बीएमएस हो गया, या जितने भी अदर कोर्सेज है सबके 5 ईयर्स के पेपर्स या 3 ईयर्स के पेपर्स, एटलीस्ट तो 3 ईयर्स के आपको पेपर्स डेफिनेटली मिल जाएंगे, विथ सोल्यूशन मिल जाएंगे। सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको फॉलो कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।